हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं आपका लास्ट चैप्टर मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी के 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जहां जहां जो जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा उस क्वेश्चन में मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें बेसिक कुछ नहीं है, आपको बेसिक कॉइन्स, डाइस और कार्ड्स के बारे में बेसिक पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक ही बस बेसिक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग विल बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0 इज। किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 0 होगी, किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो हो ही नहीं सकते, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अनश्योर नहीं, इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से क्या प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती? किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वो हमेशा 0 से 1 के बीच में राय करेगा। 0 और 1 इंक्लूसिव रहते हैं, जिसमें 0 और 1 इंक्लूसिव रहते हैं, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकते। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर और सर्टेन इवेंट, श्योर या फिर सर्टेन इवेंट जो होना ही होना है। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, 0 से 1 के बीच में। तो आप ये देखना, ये 2/3 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये होगा। माइनस नेगेटिव जा रहा है क्या? 0 से 1 के बीच में नेगेटिव नहीं जा रहा है, मतलब यही आंसर होगा। 15% 15/100 0.15 और 0.7 डी की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका होगा। ठीक है, इफ p बराबर 0.07 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट e। ठीक है, मेरे को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट e। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट e की वैल्यू होती है 1 के बराबर। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e 0.07 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट e कितना होना चाहिए? इक्वल टू 1 माइनस 0.07। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e बार कितना आ जाएगा आपका? 1 माइनस 0.07। ठीक है, 07, तो ये कितना आ जाएगा? 0.93। 0.93 विच इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, अ बैग हैज 3 रेड बॉल एंड 5 ग्रीन बॉल। 3 रेड है, 5 ग्रीन है। किसी एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है और 5 ग्रीन बॉल है। इफ वी टेक अ बॉल फ्रॉम अ बैग देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल ओनली। अगर इसमें से मैं एक बॉल निकालूं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल रेड बॉल हो? तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, हर जगह यही लगाना है आपको। ठीक है, हर जगह यही लगाना है। तो फेवरेबल रेड को लेने के 3 और अपॉन टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 3 + 5 इक्वल टू 8 बॉल्स है टोटल। तो 3/8 विल बी द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमेशा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में रिपोर्ट की जाती है। अगर ये कट रहा होता तो काट देते, नहीं कट रहा है तो 3/8 विल बी द आंसर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/8। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A bag has 5 white marbles, 8 red marbles and 4 purple marbles. एक बैग के अंदर इतना कुछ है। If we take a marble randomly, हम randomly ही हर इवेंट को करते हैं। What is the probability of not getting a purple? पर्पल नहीं निकलना चाहिए, पर्पल नहीं निकलना चाहिए, नॉट पर्पल। अब इसके दो तरीके, दोनों से वाकिफ करवा रहा हूं, देखिएगा। ठीक है, अगर नॉट ई हो गया तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी? अगर पर्पल नहीं है तो क्या है सर? क्या है? व्हाइट प्लस रेड है अपॉन टोटल। ठीक है, अपॉन टोटल व्हाइट प्लस रेड क्या हो गया? 8 + 5 विच इज इक्वल टू 13 बाई टोटल 17। ठीक है, 13/17, 13/17। ठीक है, ऐसा ही अगर नॉट ई निकालना है, नॉट पर्पल निकालना है, तो मैं ये भी तो कर सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल। ठीक है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 4/17 होगा। 4/17, 17 माइनस 4 विच इज अगेन 13/17। ठीक है, 13/17 ना देके हमको पॉइंट डेसिमल, तो काटते हैं। ठीक है, 17 0 लगाऊंगा तब जाएगा 130 हो जाएगा ये। ठीक है, 130 कितने बार में जाएगा?
17 6 102, 17 7 119, 17 8 126, 17 8 0.8 आएगा कुछ। ठीक है, तो 17 8 136 होता है, 17 7 ठीक है, 17 7 119, कितना बचा? 13 7 119, 130। ठीक है, तो 7 में जाएगा 0.7, यही कहीं लिख रहा है मुझे, तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, 0.77 और करेक्ट होना चाहिए, शायद ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी होगी। ठीक है, तो यार देख लेंगे 13/17 वो आपको बोर्ड वाला तो यही देगा, डायरेक्ट यही देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग पर्पल कैसे निकाल सकते हैं? पर्पल हटा दो तो, अदरवाइज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइस इज थ्रोन इन द एयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज। एक डाई को थ्रो किया अगर मैंने, एक डाइस को थ्रो किया अगर मैंने, तो क्या क्या फेवरेबल आउटकम है? 1 2 3 4 5 6 कुछ आ सकता है। ठीक है, डाइस जिससे हम लोग बचपन में क्या खेलते थे, सांप सीढ़ी और ये लूडो। ठीक है, वो वाले डाइस में 6 आउटकम है। ऑड नंबर के कितने हैं? 1 3 5। तो प्रोबेबिलिटी की ऑड नंबर आ जाए, इसका क्या है? ऑड फेवरेबल अपॉन टोटल, विच इज इक्वल टू 3/6। अभी मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी कैसे रिपोर्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में। 1/2 विल बी द करेक्ट आंसर, 1/2 ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ डाइस इज इफ वी थ्रो 2 कॉइंस, 2 कॉइंस टॉस की। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, बोथ टेल के कितने? अब आप डायरेक्ट निकालो। ठीक है, फेवरेबल अपॉन टोटल लिख लिख के नहीं, अब डायरेक्ट निकालो। ठीक है, तो कितने आउटकम रहेंगे सर? ठीक है, हेड 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 हेड। ठीक है, दो कॉइन्स उछाले ना, 2 2 4 आउटकम बनने चाहिए। तो हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल। ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स विल बी, 2 टेल्स आ जाए इसकी क्या होगी? टोटल 1 अपॉन फेवरेबल 1 अपॉन टोटल 4, 1/4 0.25। ठीक है, तो ये 1/4 आपको दिया हुआ था, द करेक्ट आंसर विल बी 1/4। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेट ऑफ 52 डेक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन कार्ड? चलो 52 डेक को पूरा समझा देता हूं। अगर 52 के डेक का एक कार्ड, ताश के पत्ते होते हैं, उसमें होते हैं 26 ब्लैक 26 रेड। ठीक है, ये 26 ब्लैक में भी 2 तरीके के होते हैं, क्लब और स्पेड, क्लब और स्पेड। ठीक है, क्लब और स्पेड। अब क्लब भी 13 होते हैं, स्पेड भी 13 होते हैं, और रेड में भी 2 होते हैं, डायमंड और हार्ट। ठीक है, डायमंड और हार्ट, ईट पान चेड़ी और ये स्पेड। ठीक है, तो ये भी 13, ये भी 13। तो ये पूरे ताश, अब इन 13 को भी आपको समझना पड़ेगा। इस हर एक 13 में, इस हर एक 13 में यहां से शुरू होता है एस। ठीक है, किंग क्वीन जोकर, किंग क्वीन जोकर, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और एस। ठीक है, अब इसमें से फेस कार्ड कौन से हैं? इसमें फेस कार्ड ये 3 और ये 1 है। ये क्या है? इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स। तो हर एक में कितने हो गए? 4 फेस कार्ड हो गए। टोटल फेस कार्ड कहीं भी पूछा तो टोटल फेस कार्ड 12, 3 4 4 3 12, 4 3 12। ठीक है, एस को नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, 4 3 12 ये फेस कार्ड कहलाते हैं, एस को ऑनर में लेंगे, फेस कार्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो 3 4 12। अब देखो इस 52 में क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। क्वीन कितनी हो सकती है? इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, चारों के पास क्वीन हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी की क्वीन आ जाए, ये 4 है टोटल 52 में से। ठीक है, तो जब आप करोगे तो 1/13 आ जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 1/13। उम्मीद करता हूं कार्ड का पूरा आपको समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन में मैं ये टेबल नहीं बताऊंगा वापस। ठीक है, तो ये सिंपल है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है क्या होगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, और कर दो। बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें से मार्क्स कटने की कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट। सारे एलिमेंट्री इवेंट का सम कितना होता है? सारे एलिमेंट्री इवेंट का किसी भी इवेंट के लिए सम हमेशा 1 होगा, ये याद रखना है। सम हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आपको कहीं पे भी दिख जाएगा एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिखी जाएंगे। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार्ड इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ फेस कार्ड, फेस कार्ड अभी मैंने बताया था फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल 12, कितने में से निकालना है 52 में से, तो प्रोबेबिलिटी हो गई फेस कार्ड की कितनी 12/52। ठीक है, ये हो जाएगा 4 3 3/13। ठीक है, 3/13 विल बी द करेक्ट आंसर। 3/13 हमेशा प्रोबेबिलिटी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में रिपोर्ट होगी, तो 3/13 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही था। ठीक है, देखो इसमें छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, जैसे श्योर इवेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी कहां से कहां के बीच में लाई करती है, एलिमेंट्री एलिमेंट्री इवेंट पता है क्या होते हैं? अगर मान लो एक में डाइस रोल कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें से अगर सिंगल सिंगल प्रोबेबिलिटी की 1 आ जाए, प्रोबेबिलिटी की 2 आ जाए, ये एलिमेंट्री इवेंट है। ठीक है, जिसका फेवरेबल आउटकम हमेशा 1 हो, जिसका फेवरेबल आउटकम हमेशा 1 हो, तो अगर मैं इन सबको सम करूंगा ना, तो वो टोटल के सम मतलब 1 के बराबर ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक देखा है तो बेसिक जितना भी था, ठीक है, जो 1 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, इन सब में क्वेश्चन पूछता है वो आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा कहीं से और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, जो आएगा यहीं से आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।